everyone. So, as we all know that we have completed chapter number 1 of this book, bio book. So now we'll move further and we'll start chapter 2, that is reproduction in plants. So, first I want to ask you a question, that what do you understand by this word reproduction? Okay, so now I'll explain you about this word, that what is this word means. So, आप सबको पता होगा कि हमारे बहुत से सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मैनी मोर. सो इन्हीं सिस्टम को, अगर ये सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा सर्वाइवल नहीं होगा. अगर हमारा हार्ट पंप करना बंद कर जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है, स्पेसीज़ के कंटिन्यूएशन. नाउ व्हाट इज स्पेसीज़? स्पेसीज़ क्या होता है? स्पेसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स that are same kind and breeds together. So ये स्पेसीज़ वो सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो एक तरह के होते हैं, उनमें सारी क्वालिटी सेम होती हैं, उससे कहते हैं स्पेसीज़, और वो साथ में ब्रीड करते हैं. ठीक है, तो इन स्पेसीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So let's start our topic. So reproduction. All living organisms produce individuals of their own kind for the survival of their species. This is called reproduction. मैंने आपको बताया अभी कि जितने भी होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, तो इसमें तो हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट प्लांट्स एनिमल्स जो भी होते हैं उनको अपनी सर्वाइवल, अपनी कंटिन्यूएशन के लिए, स्पेसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह रिप्रोडक्शन होता है. ओके, सो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ द सेम काइंड. आई थिंक यू ऑल नो दिस. सो they are mode of reproduction. They are broadly grouped into two types. So this reproduction is of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. So जो asexual reproduction होते हैं उसमें कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसा कि आप कह सकते हो कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज नहीं करते हैं. फ्यूज मतलब वो एक दूसरे से मिलते नहीं है और सेम काइंड की प्रोड्यूस नहीं होते हैं. सो एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, उसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई फ्यूजन नहीं होता है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं मिलते हैं, उसमें कोई या तो मेल गैमेट्स होता है या तो फीमेल गैमेट्स एसेक्सुअल में होते हैं. ठीक है, फ्यूजन मतलब ज्वाइनिंग डिफरेंट थिंग्स टू फॉर्म वन, मतलब वो दो को मिला के कोई एक आना. ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्यूजन. तो इसमें कोई रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, बट कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, बट द सेकेंड वन, दैट इज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सो इसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है. उसमें क्यों नहीं होता था? क्योंकि एक तो अगर एक रहेगा तो उसमें कोई फ्यूजन नहीं, वो किससे मिलेगा, किससे फॉर्मेशन होगा. बट इसमें इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोई एक, दोनों मिल जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, ये तो बाइनरी फ्यूजन है बैक्टीरिया में, बट ऐसे ही होता है. ठीक है, ये कोई एक है. ठीक है, और फिर धीरे धीरे इनमें, ये आपको मैं आगे समझाऊंगी, तो पहले हम लोग जो टॉपिक है यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Lower organisms like bacteria and plants like algae, fungi reproduce asexually by fission, fragmentation or by the formation of spores. In some higher plants, the vegetative parts of the plant like the root, stem or leaf also help in producing new plants. This is called vegetative propagation.
तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी या और भी जो होते हैं प्लांट्स, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें फिजन या फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से होता है, ठीक है, या तो फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उससे होता है। तो इसमें 3 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो फ्रैगमेंटेशन या फिजन या तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होके, ठीक है। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं, हाई प्लांट्स जो होते हैं, उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट, इन सबको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, स्टेम, रूट और लीफ। तो इन सब से होता है रिप्रोडक्शन, प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, न्यू प्लांट्स का। तो इस तरह से भी होता है और उस तरह से भी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर, दैट इज बाइनरी फिजन. Lower organisms like bacteria reproduce asexually by the method of binary fission. Binary means 2 and fission means splitting. Okay, so in this method the nucleus splits or divides into 2 and then the cell splits across the middle, forming 2 small identical cells called the daughter cells. You can see this diagram. Okay, you can just see this. This is a bacteria. Okay, और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो मैच्योर सेल रेडी टू डिवाइड न्यूक्लियस एलोंगेट्स. तो ये जो मैच्योर सेल है ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर देती है. यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और फिर ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन अपीयर्स, मतलब ट्रांसवर्स मतलब दोनों तरफ सेम हो जाता है, ठीक है. देन अ वॉल इज फॉर्म थ्रू द मिडल, दोनों के बीच में एक वॉल फॉर्म हो जाती है और इस तरह फिर दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके, इस तरह होता है बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में, ठीक है. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास, one cell divides into 4 daughter cells. This process is called multiple fission. तो ये मल्टीपल फिजन भी होता है, एक ही सेल से 4 डॉटर सेल्स होते हैं. ये बाइनरी फिजन है, एक सेल से दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 डॉटर सेल्स, तो इसलिए इसका नाम बाइनरी फिजन रखा गया है. बट इसमें 4 सेल्स होते हैं तो इसका मल्टीपल फिजन. नाउ बडिंग, सेकेंड वन इज बडिंग. दिस मेथड इज कॉमन इन ईस्ट. हियर द पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड. The bud grows and then gets detached along with its daughter nuclei from the parent body to lead an independent life. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम, स्टेजेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट. ओके, ये ईस्ट सेल है, ठीक है, ये ग्लाइकोजन है, ये फैट वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल. और फिर यहाँ बर्ड फॉर्मिंग, ये प्रोसेस बर्ड यहाँ फॉर्म होता है. ये न्यूक्लियस है छोटा सा, ठीक है, सॉरी आई मीन सेल है, और यहाँ बर्ड फॉर्म होता है, न्यूक्लियस के साथ फॉर्म होता है और फिर डिवाइड होने लगता है धीरे धीरे. यहाँ देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ डॉटर ईस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह बडिंग में होता है. तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो भी मतलब वो जो भी फॉर्म होते हैं, जब बर्ड ग्रो कर जाता है और फिर जब वो डिटैच मतलब वो अपनी डॉटर न्यूक्ली के साथ जब पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाती है, मतलब वो अलग हो जाती है, तब ये जो मतलब इस तरह से इस प्रोसेस के बाद ये होता है, मतलब वो अलग हो जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, ठीक है. थर्ड वन इज फ्रैगमेंटेशन. इन ऑर्गेनिजम्स सच एज स्पिरोगिया which are made of long ribbon-like filaments, one filament grows and breaks off into 2 or more parts called fragments. Each fragment then regrows into an individual. This type of reproduction is called fragmentation. So इसमें क्या होता है, जो स्पिरोगिया होते हैं जो मतलब नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं और उनके पास एक रिबन लाइक फिलामेंट होता है, मतलब रिबन की तरह वो फिलामेंट होता है उनके पास, ठीक है, जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है. और एक फिलामेंट जब ग्रो कर जाता है तो वो दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 पार्ट में वो उनके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है. और जब वो 2 पार्ट में हो जाते हैं या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट में, तो उसे कहते हैं फ्रेगमेंट्स. और फिर जो भी फ्रेगमेंट होता है, जितना भी होता है उसका फ्रेगमेंट, वो ग्रो करता है इंडिविजुअल के तौर पे, मतलब फिर अलग हो जाता है वो ग्रो करके, ठीक है. तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन.
तो हमने एक फिजन पढ़ लिया, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये पढ़ लिया, फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था अभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के होते हैं, फिजन, फ्रैगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो इसमें से हमने 2 पढ़ लिया। थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, so spore formation is common in plants like mosses and ferns. These are ornamental plants and bear spores on the underside of their leaves. The spores are light and can be carried away by wind or insects to different places. On reaching suitable conditions for growth, spores germinate, giving rise to new plants. तो ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स में भी पॉलन ग्रेन्स जब आते हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह। पॉलन ग्रेन्स जब आते हैं तो हवा चलती है, तो या तो विंड पॉलिनेशन होता है या इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो उसी तरह यहाँ पे विंड पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन जब होता है तो वो विंड के थ्रू ले जाके वो कहीं भी हो जाते हैं, कहीं भी सॉइल पे गिर जाते हैं, तो जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर वो एक न्यू प्लांट में राइज कर जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। इनके जो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे मॉसेस और फर्न्स हो गए, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और ये स्पोर्स बियर करते हैं अपनी लीव्स के नीचे की साइड जो होती है उस पे, नीचे साइड। अंडर साइड मीन्स नीचे, साइड मीन्स नीचे, साइड मीन्स साइड, अंडर मीन्स नीचे। तो जो लीव्स के नीचे होते हैं वो वहाँ पे स्पोर्स अपना बियर करते हैं और वो स्पोर्स इतने लाइट वेट होते हैं, उनका वेट इतना लाइट होता है कि विंड उनको कैरी कर सकती है या इंसेक्ट्स डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। और जब उस प्लेस पे, उस सुटेबल प्लेस पे जब वो पहुंच जाते हैं तो जो भी कंडीशन होती है ग्रोथ के लिए, सनलाइट, वाटर एंड ऑल, जो भी चाहिए होता है, जब उन्हें वो मिलती है तो वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फिर राइज देते हैं न्यू प्लांट्स को। मैंने आपको बताया भी जैसे होते हैं पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। न्यू प्लांट्स कैन बी produced by certain parts of a plant such as the leaf, stem and root. These vegetative parts of a plant that are capable of giving rise to new plants are called propagules, and the process is known as vegetative propagation. Vegetative propagation can either be natural or artificial. तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, स्टेम, लीव्स, रूट्स, जो कैपेबल होते हैं, जो सर्टेन पार्ट्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, मतलब एक वो कैपेबल हों कि वो एक न्यू प्लांट को राइज दे सकें। तो जो कैपेबल हैं उन्हें प्रोपेग्यूल्स कहते हैं और ये जो प्रोसेस है न्यू प्लांट्स को राइज करने का, देने का, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सबको पता है, दिस इज कॉमन, नेचुरल या आर्टिफिशियल। ओके, सो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं, तो अब इन्हें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो हम इन्हें ब्रीफ में पढ़ेंगे। नेचुरल ऑब्वियस है, स्टेम या रूट से होंगे या लीव से होंगे। तो यहाँ नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। सो द स्टेम्स ऑफ कॉमन ग्रास एंड मिंट ग्रो हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द ग्राउंड. न्यू रूट्स एंड शूट्स डेवलप एट देयर नोड्स. These roots grow downward into the soil and the shoot upward to form new plants. तो जो कॉमन ग्रास और मिंट के स्टेम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, पैरेलल, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, ऐसे स्ट्रेट। दिस वन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज वर्टिकल एंड देन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज हॉरिजॉन्टल। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट था, बट मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ताकि, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो मैं आपको यही बता रही थी ताकि क्लियर हो जाए आप लोग को। तो ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं ग्राउंड में, ठीक है। तो उसमें जो उनके जो नोड्स होते हैं, उनके नोड्स पे रूट्स और शूट्स डेवलप करते हैं, न्यू रूट्स और शूट्स। तो रूट्स तो ऑब्वियस है कि वो तो ग्राउंड में ही ग्रो करेगा, तो वो सॉइल में ग्रो करता है, और शूट न्यू प्लांट्स में न्यू प्लांट्स फॉर्म करने के लिए अपवर्ड ग्रो करते हैं। ओके,
Like ginger is a modified stem. It has nodes and internodes. It also has scaly leaves. You can also see some axillary buds growing out from the nodes. The farmers grow ginger from small pieces of ginger containing this axillary bud. So या आपने जिंजर देखा होगा, अदरक, वो तो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, ठीक है, और उसमें नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जो उनकी नोड्स से ग्रो करते हैं. तो जो फार्मर्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पीस जो होते हैं जिंजर के, उन्हें यूज़ करते हैं. उनकी जो एक्सिलरी बर्ड्स कंटेन करती हैं वो छोटे छोटे जिंजर, उन्हें यूज़ करते हैं जिंजर ग्रो करने के लिए. ओके, यू कैन सी द डायग्राम हियर. दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन जिंजर. दीज आर द स्केली लीव्स. इस तरह से होते हैं, वो स्केली लीव्स होते हैं. फिर इसमें से जो न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होता है, फिर ये इंटर नोड्स होते हैं, ये नोड होता है इसका, ये बर्ड होता है, ठीक है. तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिंजर का. तो आप ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, 3, 4 जितनी भी एक्टिविटी है इसमें यू कैन रीड इट ऑन योर सेल्फ. आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स ओनली. And if you have any problem, in case you have any problem in the activities, you can comment, you can write it in the comment box so that I will explain you that with a particular video. I'll make a particular video for that. Now similarly, potato is another example of a modified stem. Potato bears vegetative buds called the eyes. Cut a piece of potato with an eye. Put this piece in moist soil. New plants grow from these buds within a few days. Potatoes kept in humid, warm months may grow out shoots. If placed in soil, they form complete plants. तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो है, so you can see this diagram. ये आइज़ होते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, होल टाइप के, लगता है कोई देख रहा है, उस तरह का होता. ये आइज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आइज़ है. देन ये फर्स्ट लीफ निकली है प्लांट से, ठीक है, और ये यहाँ पे रूट्स हैं, रूट है, शूट है यहाँ पे. फिर यहाँ डोरमेंट बर्ड दैट इज़ आई है. फिर यहाँ स्टेम सोलन कंटेनिंग फूड फॉर न्यू शूट. शूट के लिए जो भी स्टेम है वो है सोलन स्टेम. तो ये है पोटैटो का, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है. देन जिंजर, यू कैन सी दिस. Ginger, potato and onion are called modified stems because they perform addition function of food storage and vegetative propagation. As I told you here that soil stem containing food. This is a food storage part of this potato. Okay. Now the second topic. This is activity 3. You can read it on yourself. Then we come to reproduction by leaf. Leaves of some plants such as biophyllum produce buds in the notches in their margins. When such leaves fall in moist soil, their buds in the margin begin to grow as young tiny plants. तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रायोफिलम प्लांट है, इसकी जो लीव्स होते हैं, तो इस लीव्स के जो नॉचेस होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, वो उसमें बर्ड्स ग्रो करते हैं. और जब ऐसी लीव्स जिसमें बर्ड हो, जब वो मॉइस्ट सॉइल पे गिरती है, तो जो बर्ड्स होते हैं उसके मार्जिन्स के, वो ग्रो करने लगते हैं टाइनी प्लांट्स में, यंग टाइनी प्लांट्स में. तो इस तरह लीव्स रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पे a bryophyllum leaf with growing axillary buds. You can see that this diagram here, this one. Then we will move to the next page. So जो रिप्रोडक्शन रूट से होते हैं, ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे स्वीट पोटैटो हो गया. You can see in figure 2.4 here. This is a sweet potato. You can see. So इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है? Let's see. Plants like sweet potato and asparagus develop numerous large swollen fleshy roots. These roots contain a large quantity of food inside them. Each such single root is capable of giving rise to a new plant. So इसकी जो भी रूट, एक एक रूट कैपेबल होता है न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. Carrot, a taproot, is a biennial plant. Its roots grow vegetatively in the first year and store food. So ये फर्स्ट ईयर में ग्रो करने लगती है इसकी रूट और फूड स्टोर करती है, ठीक है.
and in the following year its stem produces flowers and seeds which die by the end of the second year. और फिर सेकेंड मतलब जो भी इसके आगे के साल होते हैं सेकेंड ईयर में ही उसके स्टेम फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो सेकेंड ईयर के एंड में मर जाते हैं. फिर बर्ड्स प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम जस्ट above the tap root are meant for vegetative propagation. So जो birds होते हैं वो ओल्ड स्टेम के बेस के जस्ट अबव होते हैं ना, टैप रूट के अबव होते हैं, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए बने होते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ग्रास यू कैन सी दीज आर द न्यू रूट्स, नोड्स, न्यू शूट्स, इंटरनोड एंड ऑल. देन दिस इज द एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ वी विल जस्ट know about advantages about vegetative reproduction. So farmers prefer to grow certain crops by vegetative method. The advantages in doing so are the following. Number 1, reproduction by vegetative parts takes place in shorter time. New plants thus produce spread very fast in a small area. It is a surer method of propagation. All the good characters of the mother plants are retained by the daughter plants. So these are the advantages. Okay. वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम समय में होता है. न्यू प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत स्प्रेड करते हैं बहुत फास्ट स्मॉल एरिया में, और ये प्रोपोगेशन का एक बहुत ही श्योरर मेथड है, मतलब बहुत ही यू कैन से दिस इज डिफिनिट मेथड. ओके. देन जो भी कैरेक्टर्स होते हैं गुड कैरेक्टर्स होते हैं मदर प्लांट्स के, वो डॉटर प्लांट्स में रिटेन हो जाते हैं, मतलब डॉटर प्लांट्स के यूज़ में आ जाते हैं. देन जिस भी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो उसी तरह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी डिसएडवांटेजेस हैं. एज ऑल प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दे आर ऑल लाइकली टू बी अफेक्टेड सिमिल्टेनियसली इफ अ डिजीज स्प्रेड्स इन द फार्म. Dispersal of plants does not take place on its own. Daughter plants, so developed, tend to remain nearby and are restricted to a particular area, leading to competition for resources. So इसमें क्या होता है, जो नंबर 1 पॉइंट है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो सब सेम ही होते हैं इसमें. तो अगर कोई एक डिजीज़ स्प्रेड किया फार्म में तो उससे सारे इफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, सारे प्लांट्स. और सेकंड में है ये कि डिस्पर्सल प्लांट्स का किसी प्लेस पे नहीं लेता है, मतलब अपने से वो डिस्पर्शन नहीं होता है प्लांट्स का. ठीक है. जो डॉटर प्लांट्स होते हैं इसलिए जो डेवलप्ड हो जाते हैं वो इसलिए इस ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज का कंपटीशन ना हो. मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जहाँ सनलाइट आ रही है तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स ले रहे हैं सनलाइट, तो सबको बराबर मिलेगा और कम मिलेगा. जब ज़्यादा होते हैं तो बराबर तो मिलता है बट कम मिलता है. ठीक है. सनलाइट कम मिलेगा, वाटर सबको कम मिलेगा, सबको थोड़ा मिलेगा, इसलिए डिस्पर्सल जो होता है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्लांट्स का डेवलपमेंट. ओके. देन हमने ये पढ़ लिया आज के लिए. ओके. तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे. नेचुरल वेजिटेशन के बारे में सिर्फ पढ़ा है हमने, नेचुरल रिप्रोडक्शन के बारे में. सो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. कल हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write it in the comment box. So thank you everyone. Please like, subscribe and share my video. Thank you.